ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर तृप्ति बहन MBBS अपना अनुभव सुनाते हुए बाबा प्रेम में डूब गई। मेरा जन्म जिला गोंदिया महाराष्ट्र में हुआ, जहां 12वीं कक्षा तक पढ़ने के बाद मैं MBBS की पढ़ाई पढ़ने सरकारी मेडिकल कॉलेज नागपुर गई। वहां बहनों के लिए बने हॉस्टल में मैं अपनी सहपाठी बहनों के साथ रहने लगी। बाल्यकाल से लेकर बड़े होने तक बहुत बहनें मेरी मित्र बनी, परंतु मम्मी ही मेरी सर्वोत्तम मित्र रही, जिनको मैं दिन भर घटने वाली हर छोटी बड़ी घटना बताती और वे भी ना सिर्फ उनको सुनती बल्कि समझती भी, उन्हें याद भी रखती और ज़रूरी हो तो मुझे राय भी देती। मम्मी की कमर के जोड़ों के 2 बड़े ऑपरेशन होने के बाद वे शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और आए दिन बीमार रहने लगी। मुझे ये एहसास तक नहीं था कि वे मुझे छोड़कर इतनी जल्दी चली जाएंगी। MBBS पास करके उसी मेडिकल कॉलेज में जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी, तब 29 जुलाई 2012 की रात मम्मी ने अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया। मुझे मम्मी से बहुत प्यार था। मैं उनके बिना जीवित रहने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। उनका जाना मेरे जीने की वजह ले गया। मुझे गहरे अवसाद ने आ घेरा। दिन भर अपनी सहपाठी बहनों के साथ अस्पताल के काम करके जब शाम को अपने कमरे में जाती तो बस ज़मीन पर बैठकर रोती ही रहती। रोते रोते जब नींद आ जाती तो वहीं सो जाती। मन में दुख भरा प्रश्न उत्पन्न होता कि आखिर मम्मी मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई। अब मैं किसके लिए जीऊँ, क्यों जीऊँ। मुझे बार बार एक बात याद आने लगी जो मैंने बचपन में पढ़ी थी कि जब तक आपके जीवन का मकसद पूरा नहीं हो जाता तब तक आपकी मृत्यु नहीं हो सकती। मैं माँ दुर्गा माँ से पूछती कि आप ही बताइए, आखिर क्या बचा है मेरे जीवन में करने के लिए जो मुझे जीवित रखा है। मुझे तो केवल अंधकार ही नजर आ रहा है। इस प्रकार रोते हुए कई रातें गुजर गई, परंतु मेरा दुख ज्यों का त्यों बना रहा। फिर 1 अक्टूबर 2012 की रात सपने में मैंने देखा कि एक प्रकाशमय काया वाले वृद्ध बाबा मुझे गले से लगाए खड़े हैं। यह दृश्य मैं काफ़ी देर तक देखती रही और उसके ओझल हो जाने के बाद भी बहुत शांति तथा गहन संतुष्टता की सुखद अनुभूति करती रही। इस अनुभव से पिछले 2 महीनों का दुख किसी जादू की तरह सुख में बदल गया। ऐसा महसूस होने लगा जैसे मेरे जीवन में कभी कोई गम था ही नहीं। खुशी मेरे चेहरे से छलकने लगी। जीवन में इस तरह का ये पहला अनुभव था। मैं सोचने लगी कि आखिर ये व्यक्ति है कौन जिसने मुझे ऐसी अविस्मरणीय अनुभूति कराई। मैं किससे कहूँ। तभी मुझे याद आया कि एक बार मेरी एक सहपाठी बहन ने मुझे बताया था कि उसका एक नया सलवार सूट हॉस्टल से चोरी हो जाने पर उसकी जूनियर ने उसे कहा था कि आपने भी पिछले जन्म में चोरी करने वाले की ड्रेस चुराई होगी, आपका हिसाब किताब चुकता हो गया। मैंने उस जूनियर को अपना ये अनुभव सुनाया क्योंकि मुझे लगा कि जो बहन पुनर्जन्म और कर्मों के हिसाब किताब को समझती है वह मेरी इस बात को भी अवश्य ही समझ जाएगी। मेरी पूरी बात सुनकर वह बहन मुझे ब्रह्मा कुमारी महाल नागपुर सेंटर पर ले गई, जहाँ वह सोम रोज जाया करती थी। वहाँ की निमित बहन ने मेरा अनुभव सुनकर मुझे ईश्वरीय ज्ञान का साप्ताहिक कोर्स करने के लिए कहा, जिसे मैंने तुरंत मान लिया। अगले दिन से ही मेरा कोर्स शुरू हो गया। उसमें बताई गई सभी बातें इतनी तर्क संगत थी कि मेरे मन में कोई प्रश्न उत्पन्न ही नहीं हुआ। मैं सभी बातें सहज रीति से स्वीकार करती चली गई। कोर्स करते करते मैं समझ गई कि स्वप्न में दिखे वृद्ध पुरुष ब्रह्मा बाबा ही थे, जिन्होंने गले लगाकर मुझे अलौकिक जन्म दिया है। तब से लेकर आज तक बाप दादा की गुप्त पालना का हर कदम पर सुंदर अनुभव होता आ रहा है। मैं पहली बार 18 जनवरी 2013 में बाबा मिलन के लिए शांतिवन गई। बाप दादा की अव्यक्त आवाज़ मैं पहले ही स्वप्न में सुन चुकी थी, जिसमें बाप दादा इशारा दे रहे थे कि अंत समय में किसी महारथी का साथ नहीं, परंतु तुम्हारा अपना पुरुषार्थ ही तुम्हें सुरक्षित रखेगा। इस स्वप्न के 2 दिन के बाद दूसरे स्वप्न में मुझे सुंदर प्राकृतिक दृश्यों से ओतप्रोत स्वर्ग दिखाई दिया, जहाँ सुंदर चमकीली हरी घास वाला बगीचा था। रंग बिरंगे फूलों से लदे पेड़ थे। पेड़ों पर सुंदर सुंदर फूल ही फूल थे। पत्ते कहीं नजर नहीं आ रहे थे।
फूल भी बहुत चमकीले थे। सारी प्रकृति में चमचमाहट और झिलमिलाहट थी। वह एक बहुत ही सुंदर रंगीन दुनिया थी। मैं रोज अमृत वेले 3 बजे उठकर 108 बार मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ लिखती और फिर बाबा की याद में बैठ जाया करती। ऐसा करते 2-3 दिन ही हुए होंगे कि मेरे हॉस्टल के कमरे में माँ की नरम नरम गोद का सुखद एहसास कराने वाला लाल सुनहरा नारंगी सा मिश्रित दिव्य प्रकाश हो जाता। मैं घड़ी देखती तो सुबह के 4 बज रहे होते और जब 4:45 बज जाते तो वह प्रकाश गायब हो जाता। किसी अदृश्य घड़ी की तरह उस प्रकाश का आना और जाना बता देता कि क्या समय हो गया है। ये सिलसिला करीब 1 वर्ष तक चलता रहा। ये भी प्यारे बाबा की सूक्ष्म दिव्य पालना का ही एक सुंदर अनुभव था। इंटर्नशिप पूरी करके मुझे तालुका सड़क अर्जुनी जिला गोदिया के ग्रामीण अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी के पद पर 1 वर्ष का सर्विस ब्रांड पूर्ण करने जाना पड़ा। वहां पहुंचने पर पता चला कि ये गांव एक कैबिनेट मंत्री का है तथा यहाँ का हर दूसरा व्यक्ति मंत्री से अपना नज़दीकी संबंध बताकर सरकारी अस्पताल के कर्मचारियों पर रोब जमाने की कोशिश करता है। स्थानीय पत्रकार भी किसी कर्मचारी की छोटी बड़ी कमियों को बढ़ा चढ़ाकर अखबार में छाप देते थे। इस डर से कोई डॉक्टर स्वेच्छा से वहां काम करना नहीं चाहता था। यदि उसे भेजा भी जाता तो 1 मास के अंदर अंदर ही वह अस्पताल छोड़कर भाग जाता था। इंटर्नशिप के बाद ये मेरी पहली पहली सेवा होते हुए भी राजयोग के अभ्यास, परमात्मा पिता पर निश्चय तथा मुरली के नित्य अध्ययन से मैं बहुत निर्भय और निश्चिंत हो गई थी तथा हर परिस्थिति के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर चुकी थी। ड्यूटी के दिन मुझे अकेले ही ओपीडी के मरीज तथा भर्ती मरीजों की जांच, पोस्टमार्टम, आकस्मिक सेवाएं तथा पुलिस कर्मियों द्वारा लाए गए अपराधियों की जांच आदि करनी पड़ती, परंतु ये सभी कार्य बहुत सहजता से हंसते ही हो जाते। कर्मचारियों के साथ उठना बैठना, निष्पक्षता से उनकी बात सुनना, सलाह देना, नर्सिंग स्टेशन पर जाकर नर्स बहनों की मदद करना, ड्यूटी के दौरान उन्हें चाय पिलाना, इस तरह सभी कर्मचारी मेरे बहुत अच्छे साथी बन गए थे। मैं उन्हें परमात्म अवतरण का संदेश तथा मुरली की कुछ शिक्षाएं सुनाती, वे सुनते और मेरे बिना कहे ही अपना काम कर ठीक रीति से करते थे। इस कारण से ना कभी किसी मरीज की शिकायत आई और ना ही कभी अखबार में कोई शिकायत ही छपी। ये था प्यारे बाबा का प्रेम मेरे प्रति। हंगामा बदल गया गहन शांति में। एक बार की बात है, पास के इलाके के 9 साल के एक लड़के का बायां हाथ तथा 12 साल की एक लड़की का बायां पैर सड़क दुर्घटना में बुरी तरह जख्मी हो जाने पर उन्हें अस्पताल में इमरजेंसी में लाया गया। ड्यूटी पर मौजूद नर्सिंग स्टाफ ने मुझे ये सूचना दी और कहा कि जल्दी आइए। ये भी बताया कि गांव के 20-25 नवयुवक भी साथ आए हैं और शोर मचा रहे हैं कि डॉक्टर कहाँ है। नर्स बहनें इंजेक्शन लगाने और जख्म की सफाई करने में लग गई और मैं उस वक्त किसी जरूरी काम से बाहर गई थी, जिस वजह से 7-8 मिनट देरी से अस्पताल पहुंची। भीतर से बहुत आवाज़ें आ रही थी, परंतु मेरे वहां कदम रखते ही सारे युवक 2 लाइनें बनाकर सावधान की मुद्रा में चुपचाप खड़े हो गए और मैं उनके बीच से गुजरते हुए चीफ की तरह जल्दी जल्दी उन जख्मी बच्चों के पास पहुंची। उनमें से एक युवक सामने आया और किस तरह दुर्घटना घटी इसका सारा विवरण देकर चुप हो गया। मैंने भी बच्चों का प्राथमिक उपचार करके आगे के इलाज के लिए जिला अस्पताल में ले जाने की सलाह दी, जिसे तुरंत मानकर वे शांति से दोनों बच्चों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ले गए। ये कमाल थी बाप दादा की कि इमरजेंसी में भी चिकित्सक थोड़ी देर से आए और मरीज के साथियों का हंगामा सुई पटक शांति में बदल जाए। उस बात को याद करके आज भी दिल में शुक्रिया का गीत बज उठता है। मधुबन आने की प्रेरणा। ऐसे बहुत से अनुभव करते करते मेरे 3 साल वहाँ पूर्ण होने को आए। तब मैंने आत्मनिरीक्षण किया कि मेरा मन ना तो पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ है, ना इसी पद पर स्थायी होने की तरफ। मेरा रुझान तो ज्ञान, योग और अंतीन्द्रिय सुख की ओर बढ़ता जा रहा है। असमंजस की स्थिति में एक नुमाइश के योग से मैंने बाबा से पूछा कि बाबा आप ही बताइए मैं आगे क्या करूं? आगे अधिक पढ़ाई में मेरी रुचि नहीं है। कुछ ही देर में बाबा की टचिंग हुई। बच्ची मधुबन आओ। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना रहा।
मैंने सोचा ही नहीं था कि ये भी कोई विकल्प हो सकता है। मैंने तुरंत घर वालों को सूचित कर दिया कि मैं त्याग पत्र देकर घर आ रही हूँ, अतः आप कल ही गाड़ी भेज दीजिए। हॉस्पिटल की सेवा से त्याग पत्र देकर अगले दिन मैं घर आ गई। इसके बाद घर वालों की सहमति से मैं मधुबन आ गई। पिछले 2.25 साल से शांतिवन के एवर हेल्दी हॉस्पिटल में मैं बाप दादा की छत्र छाया में संतुष्टता और प्रसन्नता के साथ मेडिकल की सेवाएं दे रही हूँ। बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरा जीवन खुशहाल और महान बना बना दिया। ओम शांति।